हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। अगर आप लोग भी बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हो, उस कंडीशन में भी आपके लिए बैच है। शाम को 7 बजे से 8 बजे का, रात को 9 से 10 सैटरडे संडे भी आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी। मतलब मंडे टू फ्राइडे आपको 7 से 8 रोज़ क्लास मिलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे रात को 9 से 10 आपको एक्स्ट्रा क्लास भी मिलेंगी। तो जो भी लोग बेसिक से शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी। और अगर कोई स्पोकन इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। रात को 9 से 10, 10 से 11, सॉरी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 बैचेस अवेलेबल हैं। 7 से 8 बेसिक है और फिर 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 बैचेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आपको स्पोकन पर ज़्यादा फोकस कराया जाएगा। वीक में एक क्लास होगी हर थर्सडे, जिसमें मैं आपको कुछ सिखाऊंगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दिन हम स्पोकन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, चाहे वो रैंडमली बोलना हो, बिना स्क्रिप्ट के सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी हो, या फिर आप लोगों को मैं स्क्रिप्ट देता हूँ उसकी हेल्प से। और एक दिन हम इंग्लिश का पेज भी पढ़ते हैं किसी बुक का, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंग्लिश का कोई भी पेज पढ़ना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए। इसमें आपको बहुत सारी वोकैबलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्ट्रक्चर्स, बहुत कुछ मिलता है जो कि हम नॉर्मली कवर नहीं कर पाते हैं। और बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए मुझे बुक्स ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत पसंद आती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, स्ट्रक्चर मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, शबाना अब हम काम करने वाले हैं। ये वाले इस सेंस पर मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर कोई काम ऐसा है जो मैं जस्ट अगले सेकंड करने वाला हूँ तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ होता है। वी आर अबाउट टू लीव, हम बस निकलने वाले हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने वाला हूँ। ठीक है। और गोइंग टू का मतलब होता है कि कोई काम मैं करने वाला हूँ लेकिन थोड़ी देर है, मतलब जस्ट अभी नहीं है। वो 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी हो सकता है, और वो एक आधा साल बाद भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ, अभी तो मैंने काम भी ढंग से शुरू नहीं किया उस पर, तो लॉन्च करने वाला हूँ मतलब मैं करूँगा उसको, अभी नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि 6 महीने, साल भर का टाइम लग जाए, लेकिन वो मैं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर गोइंग टू का यूज़ होता है। तो इसने कहा शबाना अब हम काम करने वाले हैं, शबाना वी आर गोइंग टू वर्क नाउ। अगर आपको गोइंग टू याद ना आए, ऐसे सेंटेंस में आप विल का यूज़ कर सकते हो, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। कि शबाना वी विल डू अवर वर्क नाउ, वी विल डू अवर वर्क नाउ, ये सेंटेंस बनाते हो, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखना, यू प्लीज़ लुक आफ्टर द किड्स। तो लुक आफ्टर, टेक केयर, कीप एन आई, आप कुछ भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। कीप एन आई मतलब नज़र बनाए रखना अपने बच्चों पर, लुक आफ्टर या फिर टेक केयर उसी चीज़ में आ जाता है, ध्यान रखने वाले सेंस में। सो यू प्लीज़ लुक आफ्टर द किड्स। तो छोटे बच्चों का ध्यान रखने में लुक आफ्टर का यूज़ ज़्यादा होता है, किसी चीज़ की देखभाल करने वाले सेंस में लुक आफ्टर का यूज़ ज़्यादा होता है। सो यू प्लीज़ लुक आफ्टर द किड्स। इसने कहा अरे मैं लंच ऑर्डर करना तो बिल्कुल भूल ही गई। ठीक है, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब मैंने ये सेंटेंस बनाया है पास्ट इंडेफिनिट में, कंप्लीटली मतलब बिल्कुल पूरी तरह से, और ये ऐसी टर्म हम एक्शन से पहले लगाते हैं। अब ये सेंटेंस जो है ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, समझ के देखो, तो ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही दिखेगा कि मैं बिल्कुल ही भूल गई। मतलब ये जो पास्ट में इसने काम किया भूलने का, उसका असर अभी भी है कि ये अभी भूल गई उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ को फिर से याद आ गई, तो पास्ट में उसका असर ख़त्म हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फ़र्क क्या होता है कि अगर पास्ट में कोई काम किया और उसका असर अभी भी है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कि मैंने खाना खा लिया है। अब अगर मेरा पेट भरा हुआ है, उस खाने का असर अभी भी है, तो मतलब वो है प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं बोलूँ आई एट या फिर आई हैड माई लंच या फिर आई हैड फूड, इसका मतलब मैंने खाया था, मुझे फिर से भूख लगी आई है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर कहा कि आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गई थी, ये उस सेंस में गया है, मैं भूल गई हूँ नहीं आएगा। अगर किसी को अभी भी याद नहीं आ रहा है, मैं कहूँ कि यार मैं तो फ्रेंच बोलना बिल्कुल भूल ही गया हूँ, मैं पहले फ्रेंच बोलता था, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन हाउ टू स्पीक फ्रेंच।
ठीक है। लेकिन अगर मुझे याद आ गया, मैंने दोबारा से सीखा, फिर से मैं सीख गया, फिर मैं बोलूँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, तो आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, इस तरीके से। तो यहाँ पर आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू ऑर्डर लंच, मैं तो लंच ऑर्डर करना बिल्कुल भूल ही गई थी। इसने कहा जूही कोई बात नहीं, परेशान मत हो। सो जूही इट्स ओके, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर। तो डोंट बॉदर का मतलब होता है परेशान मत हो। अगर मान लो मैं ये बोलूँ डोंट बॉदर मी, मैंने यहाँ पर मी लगा दिया, तो वो ये भी आ जाएगा परेशान मत करो। कायदे में यहाँ पर आना चाहिए था डोंट बी बॉदर्ड या फिर डोंट गेट बॉदर्ड, परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं, तो ये आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर परेशान हो की बात कर रहे हैं, परेशान करो की बात कर रहे हैं। अब कोई मुझे परेशान कर रहा है, मैं वहाँ पर बोलूँ भाई डोंट बॉदर यार, तो डोंट बॉदर मतलब मुझे परेशान मत करो, चाहे मैं डोंट बॉदर मी करके पूरा सेंटेंस बोलूँ या ना बोलूँ। अगर मैं इतना भी बोलता हूँ, इफ़ आई ओनली से कि डोंट बॉदर, तो दैट मीन्स कि मुझे परेशान मत करो। और अगर अगला बंदा मैं देख रहा हूँ कि भाई सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, तो मैं वहाँ पर बोलूँगा डोंट बॉदर, इतने परेशान मत हो, ठीक है। तो सेंटेंस आया जूही कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जूही इट्स ओके, डोंट बॉदर, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं फिर खा लेंगे। तो पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, लेट्स फिनिश वर्क फर्स्ट, ठीक है। सो लेट्स फिनिश वर्क फर्स्ट। अगर यहाँ पर आप द का यूज़ लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेट्स फिनिश द वर्क फर्स्ट। द एक सेंस को लेकर चलता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर द को लगाना ज़रूरी है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मर्जी है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी रूल्स काम करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर मर्जी काम करती है, ठीक। इसीलिए ना मैं ज़्यादातर अफर्म होकर किसी चीज़ को बोलना पसंद नहीं करता हूँ कि नहीं जी ये ऐसे ही यूज़ होगी, ठीक है। बहुत से टीचर्स हैं और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी अफर्म होकर बोलते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। एक पुराना जो तरीका होता है, कोई चीज़ पुरानी यूज़ होती है तो वो उसको मना करते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ का हर अपना अपना तरीका होता है, एंड दैट गोज़ विद हिंदी एज वेल। वो चीज़ हिंदी के साथ भी जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अफर्म है, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर लेट्स फिनिश द वर्क फर्स्ट, द का सेंस क्या है, यहाँ पर एक स्पेशल काम की बात कर रही है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उस काम की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम ख़त्म कर लेते हैं, सो लेट्स फिनिश अ वर्क, नहीं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर काम की बात हो रही है तो द का यूज़ आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेट्स फिनिश वर्क फर्स्ट, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं फिर हम खा लेंगे, देन वी कैन ईट। अब यहाँ कैन की जगह विल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, तो फिर हम खा सकते हैं, फिर हम खा लेंगे, देन वी विल ईट या फिर देन वी कैन ईट, दोनों चलेंगे। ये करिए नहीं, कोई परेशानी नहीं, होम डिलीवरी है। चीनी ये चीनी की लिख दिया, चाइनीज़, चाइनीज़ ठीक है ना। अब यहाँ पर सेंटेंस ये है कि कोई परेशानी नहीं, नो बॉदर, नो बॉदर, कोई परेशानी नहीं, होम डिलीवरी है, इट्स होम डिलीवरी, इट्स होम डिलीवरी। चाइनीज़ इज़ फाइन राइट, चाइनीज़ इज़ फाइन मतलब चाइनीज़ चलेगा ना, चाइनीज़ ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाइनीज़ इज़ फाइन, चाइनीज़ विल डू, चाइनीज़ विल वर्क, चाइनीज़ इज़ ओके, आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें यही लगाना पड़ेगा। आप इन सब में से कोई भी यूज़ करो जो आपको टाइम पर याद आ जाए, ठीक है। आपको अपने सेट ऑफ वर्ड्स रखने होंगे, आप सारे वर्ड्स याद नहीं कर सकते, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एक लिमिटेड वर्ड्स ही आप याद रख सकते हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन इंग्लिश में एक चीज़ के लिए कई वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन आप नहीं रख पाओगे याद, कोई नहीं रख पाएगा, ठीक। तो होता यही है कि आप अपने हिसाब से वर्ड्स को याद रखो, अपने हिसाब से उन वर्ड्स को यूज़ करो। जो भी आप बात बोलना चाह रहे हो उसका सेंटेंस और उसके वर्ड्स सही होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो नेटिव स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी जो इंग्लिश बोलते हैं, कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब उनको भी नहीं पता, वो भी पूछते हैं कि व्हाट डज दैट मीन, वो भी इस चीज़ को पूछते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो शशि थरूर से ठीक, तो यहाँ पर अपनी चमकाने वाली बात ही आ जाती है कि आप जानबूझ के सेट ऑफ वर्ड्स को याद कर लो, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो और ऐसे वर्ड्स का यूज़ करो सिंपल स्ट्रक्चर में जो कि नॉर्मली कोई इंसान यूज़ नहीं करता है, तो उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप दूसरा कोई इंसान होगा जो इसके अगेंस्ट दूसरे वर्ड्स याद करके बैठा होगा, वो अपने वर्ड्स यूज़ कर लेगा, आपको शायद वो समझ में ना आए, ठीक है। तो इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। आपको जो सेट ऑफ वर्ड्स आते हैं, अगर आपको अपनी पूरी बात बोलने के लिए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो चाइनीज़ इज़ फाइन, चाइनीज़ विल डू, चाइनीज़ विल वर्क, सब चलेगा। इसने कहा भैया प्लीज़ 2 प्लेट्स नूडल भिजवा दो, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। किससे भिजवाना है वो नहीं पता, ठीक है, आप भिजवा दो, ठीक। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव है। सो भैया प्लीज़ गेट 2 प्लेट्स नूडल्स सेंट, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि भैया प्लीज़ सेंड 2 प्लेट नूडल्स, तो इसका मतलब भेज दो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्पोकन की बात करो, सो प्लीज़ सेंड 2 प्लेट्स नूडल्स, बिल्कुल चलेगा। अगर आप इसको पॉजिटिव को एज इट इज़ लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ पर गेट इट डन का यूज़ होगा। गेट के बाद इट मतलब ऑब्जेक्ट जिस पर काम होने की बात है, और डन का मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, 2 प्लेट नूडल्स। सो प्लीज़ गेट 2 प्लेट्स नूडल्स, एक्शन क्या है, भेजना, सेंड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेंट। सो भैया प्लीज़ गेट 2 प्लेट्स नूडल्स सेंट, भैया प्लीज़ 2 प्लेट्स नूडल्स भिजवा दो। शबाना घर जाते समय हम सड़क से तुम्हारे लिए कुछ ले लेंगे। शबाना घर जाते समय, शबाना ऑन द वे टू होम, या फिर सॉरी ऑन द वे टू नहीं आएगा, ऑन द वे होम। पहले टू का यूज़ होता था जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल होम, हियर और देयर के साथ टू का यूज़ बिल्कुल ही गायब हो चुका है, ठीक है। कई कंडीशंस में करते नहीं थे, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है कि टू का यूज़ होम के साथ कहीं भी नहीं हो रहा। सो वे टू होम की जगह वे होम। तो इसने कहा वी विल पिक अप समथिंग, हम कुछ ले लेंगे, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फ्रॉम द रोड से, ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, वी विल पिक अप समथिंग फॉर यू फ्रॉम द रोड ऑन द वे होम, कि शबाना हम रास्ते में या फिर घर जाते समय हम सड़क से तुम्हारे लिए कुछ ले लेंगे। क्योंकि इसकी फ्रेंड ने 2 प्लेट नूडल्स मंगवा लिए अपने लिए और अपनी फ्रेंड के लिए, और जो ये काम वाली को साथ में लेकर आई है इसकी फ्रेंड, इसके लिए कुछ नहीं मंगवाया। तो बेसिकली ये जो मूवी है ये इसी चीज़ के ऊपर है कि आप अपनी मेड्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने नौकरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तुम्हें अभी भूख तो नहीं लग रही है ना, पहला देखो ठीक है ना, दैट्स ओके राइट। दूसरा सेंटेंस देखो, तुम्हें अभी भूख तो नहीं लग रही है ना, ठीक है। तो इसमें पहला सेंटेंस नेगेटिव में है, नहीं लग रही और फिर है ना। तो यू आर नॉट हंग्री, नाउ का मतलब अभी, सो यू आर नॉट हंग्री नाउ, आर यू। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, तुम्हें भूख लग रही है ना, यू आर हंग्री, फिर आर नॉट यू आ जाएगा, आंच यू, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो वहाँ पर नॉट लास्ट में नहीं आएगा। सो यू आर नॉट हंग्री, आर यू, ठीक है, ऐसे बनाना है। इसने कहा नहीं दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नो दीदी आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है। इफ़ आई कुड गेट, अगर मुझे मिल जाता, मुझे मिल पाता, तो बेसिकली आप ये देखकर चलो कि ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो कुड आया है वो कैन की सेकंड फॉर्म के सेंस में आया है। ये सेंटेंस बना पास्ट इंडेफिनिट में ही है कि अगर मुझे थोड़ा पानी मिल पाता तो अच्छा होता, ठीक है। इफ़ आई कुड गेट, अगर मुझे तुम्हारा नंबर मिल पाता ना, मिल जाता, मिल पाता, उस सेंस में। इफ़ आई कुड, तो इफ़ आई कुड का यूज़ ऐसे हम करते हैं। तो सेंटेंस आया इफ़ आई कुड जस्ट गेट सम वाटर, कि अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाता, ठीक है। इफ़ आई कुड गेट सम वाटर तो अच्छा होता, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो यहाँ पर पहले क्लॉज में एक्शन है जहाँ पर कैन की सेकंड फॉर्म कुड लग गई, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि अच्छा होता, तो यहाँ पर वुड के साथ बी आ गया। जिन लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस करे हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सो इफ़ आई कुड गेट सम वाटर दैट वुड बी हेल्पफुल, तो वो बहुत अच्छा होता। इसके बाद जूही उसे पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है। अब इस चाहिए के पीछे बहुत सारे लोग शुड का यूज़ करते घूमते हैं। शुड 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 नहीं, कोई सलाह जब होती है तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहाँ पर शुड का इस्तेमाल होता है। और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत की बात होती है वहाँ हम नीड का यूज़ करते हैं। शी नीड्स, नीड में डज छुपा हुआ है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे शी डज नॉट नीड आएगा,
तो ये नीड और हैव ये ऐसी टर्म्स हैं जो इंडेफिनिट फॉर्म में काम आती हैं। शी इज़ नीडिंग नहीं आएगा, उसको ज़रूरत हो रही है, ऐसे नहीं बना सकते। शी नीड्स, उसको ज़रूरत है सम वाटर टू ड्रिंक, तो उसको पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। इसने कहा शबाना तुम अपनी बोतल लेकर आई हो ना। अब बेसिकली बेचारी वहाँ पर ग्लास उठाती है और उसकी फ्रेंड ने वो ग्लास लेकर उसको बोलते अपनी बोतल लाई हो ना तुम। तो शबाना तुम अपनी बोतल लेकर आई हो ना। शबाना यू हैव कैरीड, तुम लेकर आई हो, यू हैव कैरी की है ना तुमने, यू हैव कैरीड योर बोतल राइट, तो तुमने अपनी बोतल कैरी करी है ना, लेकर आई हो ना, ठीक है। और यहाँ तक सेंटेंसेस ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में उससे पूछिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।